हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें हम पढ़ेंगे वोल्हार्ड मेथड। इससे पहले हमने मोहर मेथड के बारे में बात कर ली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वोल्हार्ड मेथड के बारे में। सो वोल्हार्ड मेथड वाज इंटेंडेड बाय वोल्हार्ड इन 1874। सो वोल्हार्ड मेथड फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1874 यानी कि 1874 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द वोल्हार्ड। दैट्स वाई इसका मेथड का नाम है वोल्हार्ड मेथड। बेसिकली एस्टिमेशन या टाइट्रेशन मेथड है जिससे हम टाइट्रेट आउट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसकी कितनी अमाउंट कंज्यूम हुई, ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। टाइट्रेशन का एक मेथड है। सेकेंड है एस्टिमेशन ऑफ हैलाइड्स एंड सिल्वर आयंस प्रेजेंट इन एन एसिडिक सॉल्यूशन कैन बी अचीव्ड बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, वी एस्टिमेट द हैलाइड एंड सिल्वर आयंस, जो हैलाइड और सिल्वर आयंस जो प्रेजेंट होते हैं एक एसिडिक सॉल्यूशन में, उनको हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। किसकी हेल्प से? हम टाइट्रेट करके उसको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अगेंस्ट उसको टाइट्रेट करके हम उनकी अमाउंट या उनका एस्टिमेशन फाइंड आउट करते हैं, उनको एस्टिमेट करते हैं इन अन हैलाइड और सिल्वर सॉल्यूशंस को, जो कि एक एसिडिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं टाइट्रेट करके उसको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अगेंस्ट। आगे क्या है प्रिंसिपल? दिस मेथड इन्वॉल्व्स बैक टाइट्रेशन। बेसिकली ये मेथड जो है बैक टाइट्रेशन इन्वॉल्व करता है, यानी कि जो टाइट्रेशन हो रही है, मान चले ए और बी की टाइट्रेशन हो रही है, जो ए बी कॉम्पोनेंट हमको मिलेगा उस ए बी के हेल्प से वी विल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ए एंड बी। इट इज काइंड ऑफ ए बैक टाइट्रेशन, right, where excess of silver nitrate is back titrated using ammonium or potassium thiocyanate as titrant। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बैक टाइट्रेशन में, जहाँ पे एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अधिक अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसकी हेल्प से हम बैक टाइट्रेट करेंगे। और बैक टाइट्रेशन करने के दौरान हम क्या चीज़ें यूज़ करेंगे? अमोनियम और पोटेशियम थायोसाइनेट एज ए टाइट्रेंट हम यूज़ करेंगे। सो दिस दैट विल बी द प्रिंसिपल कि इसमें बैक टाइट्रेशन होगी और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे और क्या चीज़ अमाउंट में ज़्यादा होगी उसकी हम बैक टाइट्रेशन करेंगे यहाँ पे। अब इस टाइट्रेशन या इस मेथड को हम टू पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट वन विल बी द स्टैंडर्डाइज्ड AgNO3। वी नीड टू स्टैंडर्डाइज AgNO3 फर्स्ट टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन। अगेन पार्ट टू विल बी KSCN और NH4SCN। तो पोटेशियम थायोसाइनाइट जो है वो उसका सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, डेट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ AgNO3 बाय 0.1 नॉर्मल NaCl। AgNO3 का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ 0.1 नॉर्मल NaCl, सोडियम क्लोराइड की हेल्प से। सो here is a reaction AgNO3 plus NaCl will be equal to AgCl plus NaNO3। तो AgNO3 को NaCl से हम यहाँ पे रिएक्ट करा रहे हैं फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ AgNO3। तो रिएक्शन हमको मिल रही है AgCl plus NaNO3। AgCl के हमको प्रेसिपिटेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। फर्दर उसके बाद क्या होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ एनालाइट KCl। एनालाइट का हम डिटर्मिनेशन करेंगे। इसमें क्या होगा? स्टैंडर्डाइजेशन हमने करा ली AgNO3 का, नाउ वी हैव स्टैंडर्डाइज AgNO3। उसको फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे KCl प्लस AgNO3 विल बी इक्वल टू AgCl प्लस KNO3 प्लस AgNO3। KCl और AgNO3 का हमने रिएक्शन करा, यहाँ पे हमको AgCl के क्या मिल गए? प्रेसिपिटेट मिल गए प्लस KNO3। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ और मेंशन की, दैट इज AgNO3। AgNO3 का यहाँ पर मतलब क्या है कि मान के चलिए यहाँ पे 20 ml, लगभग 20 ml क्वांटिटी में AgNO3 प्रेजेंट था जब हमने उसकी KCl से रिएक्शन कराई। तो KCl जब इससे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो KCl सारी अमाउंट यानी कि टोटल 20 ml अमाउंट से ही रिएक्ट नहीं कर लेगा, कुछ अमाउंट AgNO3 की एज इट इज़ रिमेनिंग रहेगी। तो वो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखी है। मान के चलिए ये 20 ml में से 10 ml में से इसने रिएक्ट कर लिया और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एज इट इज़ 10 ml यहाँ पर रही। ठीक है, तो ये बची हुई रिमेनिंग AgNO3 है। अब इसको हम एस्टिमेट करेंगे, इसकी क्वांटिटी को एस्टिमेट करेंगे। तो आगे सेकंड रिएक्शन होगी AgNO3, जो बचा हुआ AgNO3 है उसको हम रिएक्ट करा देंगे KSCN और NH4SCN से। तो रिएक्शन होगी AgSCN दैट इज प्रेसिपिटेट प्लस KNO3, और अगर NH4SCN से रिएक्ट उसको कराते हैं तो रिएक्शन होगी AgSCN प्रेसिपिटेट होंगे प्लस NH4NO3। तो ये इसकी रिएक्शन होगी। अगर एक्सेस अमाउंट में AgNO3 हमने यूज किया है विद द KCl तो वो एज इट इज कुछ रिमेनिंग रह जाएगा, उसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे। आगे क्या है,
in this reaction the normality of AgCl and KSCN and NH4SCN is, मान के चलिए अगर इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन हमने कराई है, इस रिएक्शन में अगर AgNO3 राइट, AgNO3 और ये KSCN और NH4SCN की जो आप कह सकते हो नॉर्मेलिटी जो है वो 0.1 नॉर्मल है, देन इन दैट केस द रिमेनिंग AgNO3 विल रिएक्ट विद KSCN एंड NH4SCN। तो रिमेनिंग जो AgNO3 है वो रिएक्ट करेगा KSCN और NH4SCN से, और अल्टीमेटली वी कैन डिटरमाइन, और इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ रिमेनिंग AgNO3। रिमेनिंग AgNO3 की अमाउंट हम इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर AgNO3 और आपका KSCN और NH4SCN की नॉर्मेलिटी सिमिलर है, मान के चलो 0.1 नॉर्मल है, तो इस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे और हम रिमेनिंग AgNO3 की अमाउंट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड बाय यूजिंग दिस AgNO3 वैल्यू वी कैन डिटरमाइन द कंज्यूम्ड AgNO3 टाइट्रेट विद KCl। और इस तरीके से इसके हमने अगर मान के चलिए वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि ये कितना रिमेनिंग रहा, तो इसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे जो KCl और AgNO3 की जो रिएक्शन हुई थी उसमें KCl कितना कंज्यूम्ड हुआ। वी कैन इजीली डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ KCl कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन ऑफ KCl एंड AgNO3। तो ये क्या हो गया, जो हमको एंड पॉइंट मिल रहा है या एंड प्रोडक्ट जो मिला हमको, या फिर जो हमको रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ें मिली उसकी हेल्प से हमने बैक रिएक्शन या फिर बैक टाइट्रेशन करा के हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि KCl कितना कंज्यूम हुआ इस रिएक्शन में। तो ये है वोल्हार्ड मेथड, बैक टाइट्रेशन इसमें होती है। In the next step, when all AgNO3 will react with KSCN, the extra amount of KSCN and NH4SCN will react with the indicator iron alum। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि KCl कितना कंज्यूम हुआ, हम उसको फाइंड आउट करने के ट्राई कर रहे हैं। आगे क्या होगा, जो when all AgNO, जब सारा AgNO3 रिएक्ट कर लेगा, राइट, रिएक्ट कर लेगा, एक तो उसने AgNO3 ने रिएक्ट किया KCl के साथ, ठीक है, तो सारे AgNO3 रिएक्ट ना करके KCl के साथ जो रिएक्ट किया कम अमाउंट ने रिएक्ट किया और बाकी रिमेनिंग एज इट इज वहाँ पे है। लेकिन जो रिमेनिंग है उसने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, उसने रिएक्ट कर लिया NH4SCN और KSCN के साथ, तो सारी क्वांटिटी वहाँ पे खपत हो गई, कंज्यूम हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, जो when all AgNO3 रिएक्ट कर रहा है KSCN से, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो KSCN और NH4SCN है वो किससे रिएक्ट करेगा, वो इंडिकेटर आयरन एलम से रिएक्ट करेगा। हम इंडिकेटर्स में यूज करेंगे, उससे वो रिएक्ट करेगा। तो ये अब यहाँ से मेथड स्टार्ट होता है कि कैसे रिएक्ट करेगा। नंबर फर्स्ट है 0.1 नॉर्मल NaCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन ए कॉनिकल फ्लास्क। हमको क्या करना है, ये बेसिकली पूरा प्रिंसिपल है या फिर समरी है कि वोल्हार्ड मेथड में बेसिकली होता क्या है। तो मान के चलिए अगर आपको 8 नंबर में आता है या 5 नंबर में आ रहा है तो यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। अगर 2 नंबर में सिर्फ प्रिंसिपल आ रहा है तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं कि बेसिकली इसमें कौन कौन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन होता है AgNO3 का, उसके बाद हम KSCN और NH4SCN के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं और इंडिकेटर उसमें इन्वॉल्व होता है बाद में। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहीं तक एक्सप्लेन कर दीजिएगा और उससे आगे आ रहा है तो आपको आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मेथड 1 में क्या है, मेथड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि 0.1 नॉर्मल NaCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, 0.1 नॉर्मल NaCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में हमको लेना है। उसके बाद हमको क्या करना है, 1 ml K2CrO4 5% का सॉल्यूशन हमको उसमें ऐड करना है 1 ml। उसके बाद हमको टाइट्रेट करा लेना है इसको AgNO3 सॉल्यूशन के साथ, हम इसको टाइट्रेट करा लेंगे, राइट। एट द एंड पॉइंट रेड कलर ऑब्टेन हो सकता है, ब्रिक रेड कलर या रेडिश ब्राउन कलर, ब्रिक जो ईंटों का जो कलर होता है, ईंट का जो कलर होता है उस तरीके का कलर, या फिर रेडिश ब्राउन कलर भी ऑब्टेन आउट हो सकता है। तो जब ये ऑब्टेन आउट होगा तो प्रेसिपिटेशन विल फॉर्म, प्रेसिपिटेशन परफॉर्म आउट होगा, प्रेसिपिटेशन वहाँ पे होगा, और बाय द रीडिंग वी विल कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ AgNO3। तो इस तरीके से उस रीडिंग से जब एंड पॉइंट आ गया और कलर ऑब्टेन आउट हो गया तो उस ब्यूरिट की रीडिंग से वी कैन इजीली फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ AgNO3। अब सेकेंड मेथड क्या है, टेक सैंपल सॉल्यूशन। सैंपल सॉल्यूशन हमको लेना है, सैंपल सॉल्यूशन जिसकी हमको
डिटरमाइन करनी, जिसका हमें टाइट्रेशन परफॉर्म करनी, वो सैंपल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 10 ml KCl हमने ले लिया और एक्सेस ऑफ स्टैंडर्डाइज, और एक्सेस अमाउंट में स्टैंडर्डाइज जो हमको इस वाले उससे मिला है, फर्स्ट वाले से स्टैंडर्डाइज, क्योंकि हमको एक्सेस अमाउंट क्यों लेना है, क्योंकि आधा तो उससे रिएक्ट करेगा KCl से, ये सेम रिएक्शन फर्स्ट वाली है ना, तो आधा तो उससे रिएक्ट करेगा KCl से और आधा एज इट इज उसमें पड़ा रहेगा। तो हमको एक्सेस अमाउंट में 0.1 नॉर्मल का हमको AgNO3 लेना है। तो टेक सैंपल सॉल्यूशन 10 ml KCl एंड एक्सेस स्टैंडर्डाइज 1.1 नॉर्मल AgNO3 सॉल्यूशन प्लस कुछ ड्रॉप हमको आयरन एलम इंडिकेटर की उस सॉल्यूशन में ऐड करनी है। तो इस तरीके से ये सेकंड मेथड हो गया। सो आफ्टर द सेकंड स्टेप, जिसमें हम सैंपल ले रहे हैं 10 ml KCl और एक्सेस अमाउंट ले रहे हैं 0.1 नॉर्मल AgNO3 स्टैंडर्डाइज एंड AgNO3 के, उसमें कुछ ड्रॉप जो है हम जो इंडिकेटर है आयरन एलम उसकी हम ऐड कर रहे हैं। तो आफ्टर दिस स्टेप द थर्ड स्टेप इज दैट कि वी नीड टू टाइट्रेट द अबव सॉल्यूशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KSCN और NH4SCN 0.1 नॉर्मल, दैट विल बी द सेकंड स्टेप। हियर इट इज, तो इंडिकेटर है AgNO3 एक्सेस अमाउंट में है और सैंपल है, सैंपल जो KCl है, ठीक है, और उसके बाद हम 0.1 नॉर्मल का KSCN और NH4SCN ले रहे हैं, सेकंड स्टेप ये वाला। तो इसमें क्या होगा, टाइट्रेट हम करेंगे सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KSCN एंड NH4SCN के साथ, और उसके बाद एट द एंड पॉइंट जब रेडिश कलर के प्रेसिपिटेट या रेडिश कलर के का प्रेसिपिटेशन ऑब्टेन आउट हो जाएगा तो वो एंड पॉइंट होगा और विल ऑकर ड्यू टू द कंप्लीट, और ये इंडिकेट करेगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई। आफ्टर ऑब्टेनिंग द रेडिश कलर और ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेशन इट इज इंडिकेट कि आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई, टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। तो दैट विल बी द रिएक्शन Fe3++SCN विल बी इक्वल टू FeSCN का होल ट्वाइस, ये इसकी रिएक्शन होगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे किसकी KCl के अमाउंट को। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि 10 ml हमने ऐड किया, लेकिन हमको क्या करना है, टाइट्रेशन में हमको फाइंड आउट करना है कि KCl उसमें प्रेजेंट कितना है। KCl एज ए सैंपल यहाँ पर एक्ट कर रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट्स वाई मैंने उसको 10 ml यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ KCl दैट विल एक्ट एज ए सैंपल, या फिर जैसे हमने उसको सैंपल के तौर पे लिया है उसकी अमाउंट हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये दो स्टेप्स को मैंने डायग्राम वाइज भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट स्टेप में हेयर इज ब्यूरेट में AgNO3 है, नीचे C, K2CrO4 एंड 0.1 नॉर्मल का NaCl, जिससे हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं AgNO3 की। फर्दर सेकेंड स्टेप में हमने इंडिकेटर लिया है, सैंपल लिया है, जो एक्सेस अमाउंट में जो हाफ अमाउंट ऑफ AgNO3 KCl के साथ रिएक्शन करने में यूज हो गया था, लेकिन हाफ अमाउंट ऑफ AgNO3 एज इट इज वहाँ पे प्रेजेंट था, तो उसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। इंडिकेटर प्लस AgNO3 एक्सेस अमाउंट प्लस सैंपल 0.1 नॉर्मल KSCN और NH4SCN की रिएक्शन होगी, तो ये ब्रिक रेड कलर आएगा। अब ये रिएक्शन जो है कैरिड आउट होनी चाहिए एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में कैरिड आउट होनी चाहिए। मैंने पहले ही इसका जो इंट्रोडक्शन बताया था उसी में मैंने मेंशन किया था, लेकिन अगर हम इनको बेसिक मीडियम में फॉर बाई चांस अगर हम परफॉर्म आउट कर रहे हैं तो ये जो है जो चेंज जो है उसका इंडिकेटर का, या फिर कह सकते हो चेंजेस जो हो जाएंगे, ये आयरन हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो हमको इसको एसिडिक मीडियम में ही परफॉर्म कराना है। अब जो एक और जो आप कह सकते हो टॉपिक है या फिर एक आपका यूनिट में जो आपका मेंशन है वो है मॉडिफाइड बोलहार्ड मेथड। मॉडिफाइड बोलहार्ड मेथड क्या है, बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास AgCl के फर्स्ट वाली रिएक्शन में शुरुआत में जो AgCl के हमारे पास प्रेसिपिटेशन आते हैं, जब हम AgNO3 और NaCl को रिएक्ट कराते हैं, स्टैंडर्डाइज कराते हैं, तो हमारे पास AgCl के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो AgCl के प्रेसिपिटेट के चांसेस होते हैं कि वो घुल सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वहाँ पे डिसोल्यूशन ना हो, हम मॉडिफाइड बोलहार्ड मेथड अप्लाई करते हैं। वो क्या करेगा, मॉडिफाइड बोलहार्ड मेथड हम अप्लाई करेंगे, या मॉडिफाइड बोलहार्ड मेथड के अकॉर्डिंग जब हम उसमें सब्सटेंसेस या फिर और रिएक्टेंट ऐड करेंगे, केमिकल्स ऐड करेंगे, तो वो डेवलप कर लेगा एक लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप कर लेगा अगेंस्ट AgCl
ml की जो भी प्रेसिपिटेट है उनको डिसॉल्व करने के अगेंस्ट। तो उससे क्या होगा, हमारा मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज हमको रिजल्ट मिलेगा। वी कैन इजीली फाइंड आउट द अमाउंट और द टाइट्रेशन रिजल्ट इन अ प्रिसाइज वे। तो इसलिए हम वोल्डहाल मेथड यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोबेंजीन या फिर अदर टाइप के वेटिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं आफ्टर एडिशन ऑफ AgNO3 इन स्टेप 2। स्टेप 2 में AgNO3 ऐड करने के बाद हम क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोबेंजीन या फिर अदर तरीके के दूसरे अदर एग्जाम्पल्स वेटिंग एजेंट्स के हम इसमें ऐड करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द रिजल्ट ऑफ दिस टाइट्रेशन इन ए प्रिसाइज वे। तो ये कंप्लीट हो गया है वोल्डहाल मेथड। और मॉडिफाइड वोल्डहाल मेथड होता क्या है, तो ये आप इसका प्रीवियस वाले का भी मैं ऐड कर दूंगी स्क्रीनशॉट, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नोट्स। So this is it for today's video. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching this, and thank you for your all love and support. Thank you very much.